नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजा आपका स्वागत करता हूं पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में। और आज हम आपको रूबरू कराएंगे ग्वालियर शहर के वार्ड नंबर 7 के युवा नेता एवं समाज सेवी उपेंद्र सिंह परमार जी से, और उनसे जानेंगे उनके वार्ड में हो रहे विकास कार्यों से लेकर या एवं जो हो रही समस्याओं से संबंधित। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं उपेंद्र परमार जी से। स्वागत है हमारे पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में। पहले तो हम आपके बारे में आपका परिचय जानना चाहेंगे। जय श्री राम। मेरे पुष्पांजलि टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम उपेंद्र सिंह परमार है। मैं वार्ड नंबर 7 गणेश कॉलोनी ग्वालियर में निवास करता हूँ। मेरी विधानसभा 15 नंबर वार्ड विधानसभा है और अभी प्रेजेंट में मैं समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी टीम में मैं कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। और मेरा क्षेत्र के लोगों से यह संदेश है कि जो भी समस्या है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या व्यक्ति को आ रही है तो हमें वो अवगत कराएं। और वैसे माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब ने ये भी कह रखा है सभी लोगों से, अगर किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है तो हमारे क्षेत्र में कुछ जो लोग चिन्हित किए हुए हैं उनको वो जाके अवगत कराएं। दूसरा, अगर विशेष समस्या है, कोई अगर नहीं सुन रहा है तो उसकी लिखित में शिकायत देके 38 नंबर बंगले पे उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। तो जो भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है किसी भी व्यक्ति को, तो वो अपनी समस्या 38 नंबर बंगले पे जाके सुना सकता है। जैसे पहले बहुत काफ़ी समस्याएं थी अगर देखें तो, उसके साथ में अभी जैसे लाइट है, पानी है, सड़क है, जो पहले काफ़ी समस्या हुआ करती थी इन चीज़ों की, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में इन चीज़ों से काफ़ी लोगों को राहत मिली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी देख सकते हैं पहले के ग्वालियर में और अब के ग्वालियर में कितना अंतर है। आज हर एक गली, ग्वालियर की हर एक गली चमचमाती हुई लाइट से जगमग हो रही है। हमारे हर एक वार्ड की हर एक गली आज रोशन हो रही है। रात में भी ऐसा लगता है जैसे दिन का उजाला है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब के अथक प्रयासों से आज शहर लाइट से जगमगा रहा है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। बिल में भी उन्होंने काफ़ी लोगों को राहत दी है। आपने देखा होगा पिछले कई समय में, आपने भी देखा होगा कि लोगों की लाइट काट दी जाती थी, कनेक्शन काट दी जाती। आज वह समस्या नहीं है। लगभग 50-60 हज़ार तक के बिलों के लिए उन्होंने व्यक्तिगत निवेदन करके ये बोल रखा है कि अगर किसी व्यक्ति का कुछ कारणवश 40-50 हज़ार तक का बिल है तो उसका कनेक्शन ना काटा जाए, बल्कि उसे इंस्टॉलमेंट में वो बिल लिया जाए। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब ने ये जनता को जो राहत दी वो बहुत ही सराहनीय है। और मेरा क्षेत्र के लोगों से भी अपील है कि जो भी ज़्यादा बिल है, देखो अपन लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो बिल भरना सबका कर्तव्य है। अगर आपको किसी कारणवश अगर बिल इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसको इंस्टॉलमेंट करके, ये सुविधा है हर बिजली घर पे। ये माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब ने ये सुचारू रूप से कर दिया। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो इंस्टॉलमेंट में अपना बिल जमा कर सकता है। और हम भी गली गली में यही देख रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, बिल संबंधित किसी को कोई समस्या आ रही है, तो मेरे वार्ड में मेरे को संपर्क कर सकता है। उनके जो भी समस्या है उसको हम तुरंत समाधान कराएंगे। रही बात पानी की, तो पानी का भी हर गली में जहाँ जहाँ जो समस्या आती है पानी के लिए बोर करा दिए गए हैं। दूसरा, जो अमृत योजना के तहत जो लाइन डली है, हर घर में 1 मंजिल तक तो बिगड़ टिल्लू के पानी चढ़ रहा है। और अपूर्त मात्रा में गर्मियों में कितनी गर्मी, भीषण गर्मी रही, उस गर्मी में किसी व्यक्ति को आज की डेट में कोई पानी की समस्या नहीं आई है। तो ये काफ़ी अथक प्रयास रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री जी के, जो अपने विधानसभा में लोगों को राहत दी है। जैसे मंत्री जी अभी हाल ही में काफ़ी बड़े दायित्व के साथ कार्य कर रहे हैं और देखा जाए तो काफ़ी एक लोड कह सकते हैं, उनके पास काफ़ी लोड है और समस्याएं, चूँकि नेता हैं साथ में विधायक भी हैं तो कई समस्या भी हैं उसके साथ में। तो क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें एक साथ संभालना मुश्किल है या नामुमकिन है? किस तरह से वो इस तरह से कोऑपरेट करेंगे? देखिए, विधायक और मंत्री में अंतर तो होता है। आज एक व्यक्ति पे एक परिवार का लोड होता है, फिर दूसरे वार्ड का लोड आ जाए तो देखो कहीं ना कहीं लोड तो होता है। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति है जो भोपाल से सीधे 5 बजे ट्रेन से उतरे और अपने क्षेत्रीय वार्ड में उसे जीवाजी विश्वविद्यालय, ये अपना एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो था उसमें कार्यक्रम था,
11 साढ़े 11 बजे तक माननीय अपने क्षेत्र में रहे। तुरंत वो जाके कार्यक्रम में पहुँचे। नींद से त्रस्त थे, नींद काफ़ी भरी थी उनके अंदर। जो स्टेज वाला आपने सुना होगा, स्टेज से माननीय मंत्री जी कैबिनेट उनका पैर फिसल के नीचे गिर पड़े थे। तो ये व्यस्तता देखिए, हमने उनसे बोला भी था, माननीय मंत्री जी आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हर व्यक्ति को करीबन 1-2 घंटे तो नींद चाहिए। माननीय कैबिनेट मंत्री जी 5 बजे ग्वालियर में आए और तुरंत अपने क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए तुरंत क्षेत्र में निकल गए। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे नेता के साथ में हम काम करने का हमको मौका मिल रहा है। इनसे हमें सीखने को मिल रहा है कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद भी वो व्यक्ति अपने आप को कभी मंत्री नहीं समझते हैं। अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर 24 घंटे। अगर आप मैंने कई बार प्रैक्टिकल भी किया है, कई लोगों ने भी ये प्रैक्टिकल किया है। अगर रात में 2 बजे भी उनको फ़ोन लगाया तो 2 बजे भी उन्होंने फ़ोन उठा के लोगों की समस्या का समाधान कराया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसे मंत्री जी एवं विधायक जी लगे हुए हैं समस्याओं को सुनने के लिए और उनका निर्धारण करने के लिए, तो बात करें अगर हम वार्ड नंबर 7 की, चूँकि आप वहीं से युवा नेता भी हैं और समझता हूँ कि आप भी भविष्य में नेता सामाजिक कार्यों के साथ साथ एक राजनीति में भी सक्रिय हैं और उसमें भी आप अपने आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। जैसे तो आप इन समस्याओं को किस तरह से और किस प्रकार से उनको ख़त्म करने सहायक बनेंगे? देखो, बाढ़ की कई समस्याएं रहती हैं, जैसे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड हैं, हाथ ठेले हैं, मजदूरी कार्ड हैं, कई प्रकार की समस्या है। तो उसमें हम घर घर जाके जो भी लोगों के कार्ड रह गए उनके कार्ड बनवा रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करा के उनके काम करा रहे हैं। किसी व्यक्ति की धोखे धड़ाके में जो भी आंकलित लग के आ रहे हैं बिलों में, उनकी आंकलित खपत हटवा रहे हैं। और पानी की जहाँ समस्या, जहाँ लाइन टूट रही है या कोई वैसी समस्या आ रही तो उसको भी तुरंत जाके उसको करा रहे हैं। जैसे सफाई में भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सिविल लाइन वगैरह जो चौक हो रहे हैं उसको भी तुरंत अधिकारियों को अवगत करा के उसका भी समाधान करा रहे हैं। तो बाढ़ में जो भी समस्या आती है, अगर हमारे को अगर ज़रा सी भी सूचना उसको मिलती है तो तुरंत आगे बढ़कर उस काम को हम करवा रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या जो रहती है वो रहती है पानी की और बिजली की, साथ में एक सीवर की समस्या और आ जाती है। चूँकि सीवर बरसात का मौसम है, सीवर चौक हो जाएगा तो आम जन को ये पता नहीं रहता है कि हम किससे खाएँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जो जेडो हैं कार्यालय के, वो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार फ़ोन नहीं उठाते हैं या जो भी समस्याएं रहती हैं। चूँकि एक जेडो कई वार्ड को संभालता है उसके साथ साथ में, तो इस एवज में अगर उनकी कोई समस्या है तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है या कैसे समस्या का समाधान करा सकता है? देखिए, मैं वार्ड नंबर 7 की गणेश कॉलोनी में निवास करता हूँ। अगर किसी वार्ड नंबर 7 के किसी भी व्यक्ति को अगर सीवर, लाइट, पानी या रोड या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, जैसे बिल में कोई दिक्कत आ रही हो या पानी की समस्या आ रही, गली में कोई पानी नहीं आ रहा है या कोई मोटर ख़राब हो गई है, तो उसे चाहो तो मेरा मोबाइल नंबर भी है। मेरा मोबाइल नंबर है 9200375524। 92 रिपीट करूँगा 9200375524। गणेश कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में मेरा निवास है। तो मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं, मुझे अवगत करा सकते हैं। उसका किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। और वार्ड नंबर 7 क्षेत्रीय क्रमांक 3 जो है अपना नगर निगम, वो अपना कार्यालय है, उसमें भी आप स्वयं जाकर या कोई आवेदन देकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। जैसे जानकारी मिली थी और देखने को भी मिला था कि जैसे आप अपने वार्ड के साथ साथ अन्य वार्डों में भी आपके जो संपर्क में व्यक्ति हैं उनकी भी समस्या का काफ़ी समाधान हो रहा है, तो कैसे संभव है कि इस तरह से आप अन्य बाहर भी समस्या का समाधान कर रहे हैं और अपने वार्ड में भी समस्या का समाधान कर रहे हैं? देखिए, हम माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब की विधानसभा में कार्य कर रहे हैं और माननीय जी का हमारे लिए ये उद्देश्य है कि अपन सिर्फ वार्ड को ना देखते हुए संपूर्ण विधानसभा को देखें। तो जो भी काम हमारे को अगर मिलता है या जहाँ की जानकारी मिलती है हम तुरंत जाके उसको संबंधित अधिकारी को अवगत करा के उस काम को करवाते हैं। समाज सेवा प्लस राजनीति में सक्रियता, इसके अलावा भी कोई ऐसा काम जो आप करते हैं, जैसे कि चूँकि क्या है जीवन जीने के लिए एक बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आप किस तरह से ये? बिल्कुल, राजनीति समाज सेवा के साथ साथ अपना एक परिवार भी होता है।
उस परिवार का भरण पोषण करना अपना दायित्व होता है, अपनी जवाबदारी होती है। अपन बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, अपने परिवार का सहारा बनते हैं, तो अपना ये दायित्व होता है कि राजनीति समाज सेवा के साथ साथ अपने परिवार के लिए एक भरण पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो उसके लिए कोई रोज़गार भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक छोटा सा रोज़गार है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का भी काम है और प्रॉपर्टी का काम है मेरा। इससे अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कितना समय हो गया होगा आपको इसमें कार्य करते हुए? क्या राजनीति से पहले से ये कार्य कर रहे हैं या राजनीति में कदम रखने के बाद करते हैं? नहीं, मेरा ये काफ़ी पुराना है, लगभग 2008-9 से मैं ये काम कर रहा हूँ। काफ़ी छोटे स्तर से मैंने ये काम किया था और भगवान की कृपा से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अंत में एक सवाल आपसे कि आज के समय में देखा जा रहा है कि राजनीति में जब व्यक्ति लिप्त हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जितने लोगों से बढ़ता जाता है वो पीछे कुछ लोगों को छोड़ता जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ नहीं देखी जा रही है। तो कैसे आप इन लोगों को एक साथ लेके चलते हैं? देखिए, हमेशा वो कहावत आपने सुनी होगी कि आप जिस सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, अगर उतर के आओगे तो वही सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको। आपके जितने पुराने साथी हैं, जितने आपके रिश्ते नातेदार हैं, जितने आपके परिचित हैं, जितने पुराने मित्र हैं, वो सारे नींव का पत्थर होते हैं। अपने जो मकान बनता है उसको जो नींव का पत्थर होता है वही उस मकान को रोकता है। नींव नहीं है तो मकान नहीं है, खोखला है, वो नीचे आ जाएगा। अगर आपने साथियों को लेके चलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप मजबूत तभी हो पाओगे जब आपके साथी मजबूत हैं। तो मेरा यही मानना है, पहले मेरे साथी, उसके बाद मैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है, देखो, अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं आगे उनकी सेवा कर सकूँगा। क्या होता है, सेवा करने के लिए भी कोई माध्यम चाहिए। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत होगी तभी मैं अपने भाई को उसका इस्तेमाल कर सकूँगा। समाज सेवा और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजनीति हालांकि मेरा उद्देश्य नहीं है, पर एक माध्यम है। समाज सेवा जब भी अपन कर सकते हैं जब अपने पास कोई माध्यम होगा। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब का आशीर्वाद रहा, तो मैं पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी समाज सेवा कर रहे हैं, जैसा उनका आदेश होगा उस पर काम पालन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र परमार जी, वार्ड नंबर 7 में निवास करते हैं। इसके साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। आसपास में जो भी समस्याएं होती हैं वार्ड के संबंधित या वार्ड के बाहर जो भी संपर्क में हैं उनके, उन समस्याओं को बखूबी ये संभालते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। साथ में अगर आपके पास भी इस तरह की समस्याएं हैं, आपके वार्ड की कोई समस्या है, तो आप संपर्क कर सकते हैं उपेंद्र परमार जी से और उनसे उस समस्या के संबंधित चर्चा भी कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी होगा। मैं सुरजीत सिंह राजावत, पुष्पाइन टुडे न्यूज़ से ग्वालियर।